नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल इग्नाइटेड वर्ल्ड। आज हम बात करेंगे अपने एक न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। आई होप आपने मेरी पुरानी वीडियोस ज़रूर देखी होंगी, और नहीं देखी होंगी तो आप प्लीज़ उसे जाके देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं ऐसे ही आपके सामने बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस ला सकूं। आज हम बात करेंगे आसाम के फेमस टी गार्डन्स की, और जानेंगे कि कैसे टी इंडस्ट्री अपने वेस्ट को क्लीन फ्यूल में कन्वर्ट करके इन्वायरमेंट को बचाने की एक नई मिसाल पेश कर रही है। सो आज हम बात करेंगे न्यू टॉपिक्स, दैट इज आसाम्स टी गार्डन्स एंड देयर क्लीन फ्यूल रिवॉल्यूशन, हाउ टी वेस्ट इज पावरिंग अ ग्रीनर फ्यूचर। हम जानेंगे कि कैसे टी वेस्ट से हम क्लीन फ्यूल को जनरेट कर सकते हैं। चलिए आते हैं, देखते हैं। बिफोर कंटिन्यू अवर वीडियो, लेट्स सी द क्विक डिस्क्लेमर। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इसका उद्देश्य आसाम की टी इंडस्ट्री में हो रहे सस्टेनेबल डेवलपमेंट और क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव्स को समझना है। जैसे कि आप स्लाइड में देख रहे हैं, ऑब्जेक्टिव है कि हम सस्टेनेबल प्रैक्टिस को अपनाएं टी इंडस्ट्री में। और इस वीडियो ये जो मैंने वीडियो बनाई है, ये कोई ऐसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी या गवर्नमेंट या किसी ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करने के लिए नहीं है। ठीक है। नाउ, व्हाई आसाम टी इज़ फेमस। असम को इंडिया का टी कैपिटल कहा जाता है। यहाँ की चाय अपने स्ट्रॉन्ग टेस्ट और रीच अरोमा के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। जी हाँ, मशहूर है पूरी दुनिया में। लाखों लोगों की रोज़गार टी इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हैं। ऑफ कोर्स टी इंडस्ट्री है तो एम्प्लॉयमेंट भी है। और हमारे इंडिया का टी कैपिटल किसको कहा जा रहा है? असम को कहा जा रहा है। नाउ, अब तो हमने बात कर ली है टी इंडस्ट्री के बारे में, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। तो वो प्रॉब्लम्स क्या हैं? टी प्रोडक्शन के दौरान बहुत सारा बायोमास वेस्ट जनरेट होता है। अगर इस वेस्ट को प्रॉपरली मैनेज ना किया जाए तो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। जैसे कि मैंने स्लाइड में मेंशन किया है, टी फैक्ट्रीज क्या क्या जनरेट करती हैं? ड्राई लीव्स, टी वेस्ट और प्रून्ड ब्रांचेस एंड बायोमास रेसिड्यू, जैसे कि आपने इमेज में देखा है। बट ये क्लीन फ्यूल क्या होता है? क्लीन फ्यूल ऐसे फ्यूल को कहा जाता है जो कम पॉल्यूशन करता है और इन्वायरमेंट फ्रेंडली होता है। बायोफ्यूल और बायोमास फ्यूल इसका एग्जाम्पल है। ठीक है। तो जैसे कि मैंने स्लाइड में आपको मेंशन किया है कि क्लीन फ्यूल क्या है? जिससे एमिशन कम हो और उससे पॉल्यूशन का रिडक्शन हो और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का प्रमोशन करना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब फ्यूचर जनरेशन को ध्यान में रख के प्रेजेंट का डेवलपमेंट करना। अब असम के न्यू इनिशिएटिव क्या है? अब असम के कई टी गार्डन्स अपने वेस्ट को बायोमास पेलेट और ब्रिकेट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। इससे फॉसिल फ्यूल की डिपेंडेंसी कम हो रहा है। ठीक है। टी वेस्ट जो अभी प्रोड्यूस हो रहे हैं, उससे क्या हो रहा है? बायोमास ब्रिकेट्स, बायोमास पेलेट्स और रिन्यूएबल इंडस्ट्रियल फ्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है। और इससे क्या हो रहा है? फॉसिल फ्यूल पे जो हमारी डिपेंडेंसी है वो रिड्यूस हो रही है। बट ये प्रोसेस कैसे वर्क करता है? तो सबसे पहले वेस्ट कलेक्ट किया जाता है, फिर उसे ड्राई करके प्रोसेस किया जाता है और कंप्रेस्ड पैलेट्स में कन्वर्ट किया जाता है, और जो फ्यूल के रूप में हमें यूज़ होता है। ठीक है। तो ये आप, जैसे कि मैंने इमेज में आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड किया है, जिसमें क्या कर रहे हैं? सबसे पहले कलेक्ट कर रहे हैं, ड्राई कर रहे हैं, साइज़ का रिडक्शन कर रहे हैं, एंड देन फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ स्टेप। ठीक है। नाउ, अब इसके इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स भी होंगे। बेनिफिट्स क्या है? इस इनिशिएटिव से वेस्ट डंपिंग कम होती है, कार्बन एमिशन रिड्यूस होते हैं और इन्वायरमेंट को काफ़ी बेनिफिट्स मिलता है। ठीक है। तो मैंने आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट इन स्लाइड्स में शो किए हैं, जिससे क्या हो रहा है? बेटर वेस्ट मैनेजमेंट की प्रैक्टिस हो रही है, क्लीनर इन्वायरमेंट हो रहा है और कार्बन एमिशन को हम रिड्यूस कर पा रहे हैं।
ठीक है। नाउ ये तो हमने देख लिया इन्वायरमेंट बेनिफिट। नाउ इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी हो सकती हैं, जैसे टी गार्डन्स को एडिशनल इनकम भी मिल सकती है और फ्यूल कॉस्ट भी कम होती है। इससे नए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट होते हैं। ठीक है, तो मैंने स्लाइड्स में जैसे कि आपको मेंशन किया है, ये आप फैक्ट्रीज में देख रहे होंगे वर्कर्स जो काम कर रहे हैं, इनको क्या मिल रहा है, एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है। ठीक है, तो न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट हो रही है। ठीक है, और ऑफ कोर्स हम सस्टेनेबल प्रैक्टिस को भी मैनेज कर पा रहे हैं। नाउ अब ये क्लाइमेट गोल्स को कैसे कंट्रीब्यूट करता है, ये जानेंगे हम। सो ये प्रोजेक्ट इंडिया के क्लाइमेट गोल्स और रिन्यूएबल एनर्जी मिशन को सपोर्ट करता है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ग्रोथ के लिए एक इम्पॉर्टेंट स्टेप्स भी हैं। सो जैसे कि मैंने आपको स्लाइड्स में मेंशन किया है, और आप देख सकते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी इंडिया में कहाँ ज़्यादा जनरेशन हो रही है। तो ऑफ कोर्स देखने में पता लग ही रहा है राजस्थान में, लेकिन अभी हम आसाम में भी कर सकते हैं। ये अभी करंट अफेयर्स में न्यूज़ है। ठीक है, नाउ चैलेंजेस क्या क्या हैं। हर इनिशिएटिव की तरह इसमें भी चैलेंजेस हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट कॉस्ट, टेक्नोलॉजी अडॉप्शन और लार्ज स्केल इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, और स्केलिंग प्रोडक्शन। अब हम प्रोडक्शन को कैसे स्केल अप कर पाएँ, मतलब ज़्यादा कैसे प्रोडक्शन कर पाएँ, तो ये भी क्या है, चैलेंज है। नाउ फ्यूचर पोटेंशियल्स की बात करते हैं। सो आने वाले समय में और भी टी गार्डन्स इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर सकते हैं और आसाम क्लीन एनर्जी रिवॉल्यूशन का लीडर बन सकता है। सो व्हाट लाइज अहेड, मोर टी स्टेट्स में अडॉप्ट बायोमास फ्यूल और क्लीनर प्रोडक्शन सिस्टम एंड बेटर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, सो आई होप ये जो मैं आपको स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ इमेजेस वगैरह, आई नो थोड़ा सा एआई जनरेटेड लग रहा है आपको, लेकिन आप समझ रहे होंगे वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, आसाम के टी गार्डन्स सिर्फ चाय ही नहीं बल्कि क्लीन फ्यूल भी प्रोड्यूस करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ये एनवायरनमेंट और इकोनॉमी दोनों के लिए फ़ायदेमंद है। सो समरी देखते हैं, लेट्स क्विक सी द समरी। सो आसाम ऑफ कोर्स लार्जेस्ट ट्री प्रोड्यूसर है इंडिया का। टी गार्डन्स जनरेट कर रहे हैं बायोमास वेस्ट, जिससे हम क्या कर सकते हैं, क्लीन फ्यूल का डेवलप कर सकते हैं और जिससे पॉल्यूशन रिड्यूस होगा और सस्टेनेबिलिटी को कोई हार्म नहीं होगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और इस वीडियो के साथ आप पुरानी वीडियोस को भी ज़रूर देखें ताकि आपको और ज़्यादा इनलाइटनमेंट फील हो। सो ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें ताकि सब तक ये वीडियो पहुँचे, और सब्सक्राइब करें आपके बहुत सारे कमेंट्स के साथ। और मुझे ज़रूर बताएं कमेंट में कि आप नेक्स्ट कौन सा टॉपिक प्रेफर करेंगे।